नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फोकस में। तो दोस्तों, आपसे स्टडी फोकस ने वादा किया था कि आपको 2023 की कंप्लीट करंट अफेयर्स आपके पास लेकर आएंगे। तो उसी बात को अपनी आगे रखते हुए आपके पास हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की करंट अफेयर्स। और जो कि हम आज डिस्कस करेंगे वो है नवंबर 2023। तो दोस्तों, स्टडी फोकस का जो मकसद है आप तक करंट अफेयर्स को पहुंचाना है। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको समझाएंगे, जिससे कि ना इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत आए और ना ही हिंदी मीडियम के छात्र को कोई परेशानी झेलनी पड़े। तो उत्तराखंड की नवंबर की करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। जो पहला टॉपिक था, जो कि नवंबर माह का सबसे पूरे देश का, ये उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश का क्या रहा है, टॉपिक रहा है, जिस पर क्या है सभी ने डिस्कस किया है कि सिलक्याडा है कहाँ पर। तो इस पर सभी लोग उस टाइम पर रिसर्च कर रहे थे, सभी लोग गूगल कर रहे थे कि ये सिलक्याडा है क्या। तो अगर हम बात करते हैं, सिलक्याडा जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जहाँ पर टनल का निर्माण चल रहा था। तो वहां पर क्या हुआ कि 41 मजदूर हमारे कहाँ फंस गए थे, टनल के अंदर फंस गए थे, जो कि बीच में फंस गए। जैसे कि ये टनल बनाई जा रही थी, तो इधर से टनल बनाते बनाते ये इन्होंने आगे भी खोद चुके थे। तो यहाँ पर ये क्या हो गई थी, ऊपर से नीचे धंस चुका था। तो ये लोग यहाँ पर फंस चुके थे, कितने, 41 पीपल्स। तो उस वहां से लोगों को बाहर निकालना इज द रेस्क्यू ऑपरेशन। और सिलक्याडा वहां जगह का नाम था, तो इसलिए इसको सिलक्याडा रेस्क्यू ऑपरेशन भी कहते हैं। इसका क्या इतिहास में नाम बना कि ये सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा पूरे इंडिया का। और इससे पहले अगर बात करते हैं, जो रानीगंज कोयला खदान अभियान था, 13 नवंबर 1989 में जो घटना हुई थी महावीर कोलियारी रानीगंज कोयला खदान में, तो पश्चिम बंगाल में हुई थी ये घटना, जिसमें 65 श्रमिक हमारे क्या फंस गए थे, अंदर फंस गए थे कोयला खदान में। और 2 दिन के भीतर उन लोगों को बचाया गया था, जो वहां के इंजीनियर थे, खनन इंजीनियर जसवंत गिल, जे गिल। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इनको सर्वश्रेष्ठ जीवन रक्षक पदक भी मिला था उस टाइम पे, क्योंकि ये खुद उस खदान के अंदर चले गए थे जब वहां क्या हो गया था दोस्तों, पानी भी भर चुका था। इस पर एक मूवी भी बना दी गई, डायरेक्ट कर दी गई है, रानीगंज मूवी। तो जिसमें हमारे एक्टर अक्षय कुमार जी हैं ए के साथ। तो ये मूवी आप देख सकते हो, जिससे आपको पता लगेगा दोस्तों कि जो अंदर फंस जाता है उस पे क्या दिक्कत आती है, किस परेशानियों का सामना वो झेलना पड़ता है उसको। सिलक्याडा बिकेम द कंट्रीज लॉन्गेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन। दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा जीआई टैग। तो जीआई टैग इस बार क्यों न्यूज में है उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में। ये उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है, ये इस बार ऐसा स्टेट बन चुका है जिसको पहली बार एक ही दिन में 18 प्रोडक्ट्स को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। बात करते हैं कौन से 18 प्रोडक्ट्स हैं। उत्तराखंड चौलाई, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा, लखोरी मिर्च, बेरीनाग चाय, बुरांस शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ आड़ू आड़ू माल्टा, पहाड़ी तोर, गहत, गहत के पराठे आप खाए होंगे, काला भट्ट, बिच्छू बूटी कपड़ा, नैनीताल मोमबत्तियां, कुमाऊनी रंग पिछोड़ा, चमोली रावण मुखौटा और लिखाई लकड़ी की नकाशी। तो ये 18 प्रोडक्ट हैं जिनको इस बार क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अगर हम बात करते हैं पहला जो प्रोडक्ट था उत्तराखंड का, वो कौन सा था जिसको जीआई टैग मिला, वो था दोस्तों तेज पत्ता, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन बे लीफ कहते हैं, जिसको मिला था 2016 में। 2004 से हमारा जीआई टैग शुरू हो गया था, जो कि दार्जिलिंग चाय को सर्वप्रथम मिला था, जो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं, जीआई टैग का जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री है। और अगर हम बात करें, जीआई टैग जो दिया जाता है दोस्तों, वो 10 साल के लिए दिया जाता है, जिसकी अवधि 10 साल होती है, पर हम समय समय पर उसको क्या कर सकते हैं, रिन्यू करवा सकते हैं। समय समय पर 10 साल के बाद समय समय पर रिन्यू करवा सकते हैं।
तो ये उत्तराखंड का, अगर इसमें क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की, वो क्या बन सकती है कि जीआई टैग पाने वाला उत्तराखंड का पहला उत्पाद कौन सा था। तो 2004 में अगर स्टार्ट हो गया तो 2016 में यानी 12 साल बाद उत्तराखंड के पहले प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया। वो कौन था? तेज पत्ता या इंडियन बे लीफ। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, पीएम ने इसका उद्घाटन किया। ये जो इस बार सम्मेलन हुआ, जो समिट हुई, वो हुई उत्तराखंड में, देहरादून जो कि उसकी कैपिटल है। एफआरआई में, फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया में ये जो समिट थी वो पूरी संपूर्ण हुई। जो इसकी थीम थी वो शांति से समृद्धि, पीस फॉर प्रोस्पेरिटी, और उत्तराखंड को ये एक नए निवेश के रूप में स्थापित करना इसका क्या था, एक लक्ष्य था। बात कर सकते हैं उत्तराखंड में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का विषय क्या है। तो इसकी थीम पूछी जा सकती है किसी भी पीसीएस, आरओ, एआरओ और किसी भी एग्जाम में, ये उत्तराखंड के एग्जाम में, क्योंकि ये उत्तराखंड सेंटर्ड क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए ये उत्तराखंड के बारे में, ये उत्तराखंड किसी भी एग्जाम में आ सकता है। जो ये समिट थी ये 2003 से स्टार्ट हुई थी, जब सीएम क्या थे, नरेंद्र मोदी जी थे। कहां पर? गुजरात के। तो गुजरात से ये क्या थी, शुरू हुई थी ये वाली समिट। तो इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हैं, पीएचडी साहब हैं, उन्होंने क्या किया था, इस बार पूरे वर्ल्ड टूर पर हो गए थे इस उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने के लिए कि आओ उत्तराखंड में आके इन्वेस्ट करो। इधर वो लंदन भी गए, वो दुबई भी गए, और महाराष्ट्र में उन्होंने पैदल यात्रा भी करी, रोड शो भी किया। किस लिए? कि उत्तराखंड में आकर इन्वेस्ट करें। अगला टॉपिक है उत्तराखंड स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समाचार, उत्तराखंड राज्य सम्मान नागरिक संहिता अपनाएगा। तो यूनियन, अगर हम सिविल कोड की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, जो हमारे पैनल बैठेगा वो किसका बैठेगा? रंजना देसाई जो इसकी हेड होंगी, जो कि क्या है, हमारे सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, रिटायर्ड जस्टिस। ठीक है, तो उन्होंने अपना ड्राफ्ट क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बनेगा दोस्तों, जो क्या करेगा, यूसीसी अप्लाई करेगा या यूसीसी लागू करेगा, अडॉप्ट करेगा। यूसीसी की देखते हैं संविधान में कहां पर रखा गया, आर्टिकल 44 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड जो कि पार्ट 4 में आता है, वो क्या कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अगर हम बात करते हैं इसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो किस किस को वायलेट्स करेगा, वो फ्रीडम टू प्रोसेस यानी आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 की राइट टू हैव ए डिस्टिंक्ट कल्चर, इन चीजों को वो क्या करता है, वायलेट करता है। आल्सो कॉन्ट्राडिक्ट, और जो हमारे अन्य राज्य हैं यानी कि नागालैंड, मिजोरम है, इनको भी क्या करता है, इनके जो आर्टिकल हैं 371, या पहले जो हम बात करते जे एंड के का भी 370 था, तो अगर उनको भी स्पेशल राइट्स दिए गए थे। अगर यूसीसी अडॉप्ट करता है कोई भी स्टेट, तो ये स्टेट अगर यूसीसी अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पर जो उनके स्पेशल राइट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हनन होगा उनका। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अनुच्छेद 25 किसी के धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 25, और अनुच्छेद 29 देता है एक विशिष्ट संस्कृति रखने का अधिकार। तो उनके संस्कृति में उनके जो धर्म होंगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जो यूसीसी के अगेंस्ट होगा। तो यूसीसी अगर अडॉप्ट कर दी जाती है तो उससे क्या होगा, उनके ये जो लॉ होंगे, उनके जो ये कानून होंगे, वो क्या हो जाएंगे, डिसअलो करने पड़ेंगे उनको, या उनको वॉयलेट्स करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जी क्या कहते हैं यूसीसी के बारे में, तो बी आर अम्बेडकर जी का कहना था कि यूसीसी को क्या माना जाए, एक प्योरी वॉलेंट्री माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये मेजोरिटी का एक माइनॉरिटी के ऊपर क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यूसीसी एक पूर्णतः स्वैच्छिक माना जाता है, अल्पसंख्यक पर बहुमत का प्रभुत्व नहीं माना जाएगा। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो उत्तराखंड में
82.97% आबादी हिंदू धर्म की है और उत्तराखंड के 13 में से 13 जिलों में ही बहुमत अगर हम संख्या देखते हैं तो वो हिंदू धर्म की देखने को मिलती है। उत्तराखंड में ओनली 13.95% जनसंख्या ही क्या है, मुसलमानों की है दोस्तों। अनुच्छेद 14 यूनिफॉर्मिटी दिखाता है, यानी कि स्वतंत्रता का समानता का अधिकार दिखाता है, तो जो यूसीसी को लोग फॉलो करता है। और अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम 1978 की वजह से यूसीसी को इस टाइम पर लागू किया गया था। मतलब इस चीज की बात हुई थी कि यूसीसी भी न्यूज में आया था। अगर हम बात करते हैं वंदना कटारिया, वंदना कटारिया कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वंदना कटारिया क्या बनी है, इंडिया की एक पहली प्लेयर बनी है जिसने क्या किया है, 300वां अपना इंटरनेशनल मैच खेला है। देख सकते हो आप ये किस चीज से रिलेटेड है, हमारे हॉकी गेम से रिलेटेड है। उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, उसमें जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो यही होता है कि लक्ष्य सेन किस गेम से संबंधित हैं या तुम्हारे वंदना कटारिया किस गेम से संबंधित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन भी बताया है कि वंदना कटारिया किस गेम से रिलेटेड है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला गया है 2022 में, और फर्स्ट इंडियन फीमेल हॉकी प्लेयर भी बनी है जिन्होंने हैट्रिक करी थी किसमें, ओलंपिक गेम्स में। तो यहाँ पर ये हिंदी में देख सकते हो। हर्षित, ये हम अपनी वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि असम में हर्षिल से, हर्षिल किस लिए फेमस है दोस्तों, ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सेब जो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यहाँ के सेब एक रसीलेदार सेब होते हैं। तो यहाँ से उत्तराखंड गवर्नमेंट आसाम के लिए सेब को क्या करना चाह रही है, देना चाह रही है, यानी कि यहाँ से वहाँ इनका क्या होगा, बिजनेस होगा, ट्रेड होगा। अगर हम बात करें यूके जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं वो है गणेश जोशी। इसमें पॉसिबिलिटी जो क्वेश्चन की होगी वो क्या होगी कि हर्षिल किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हर्षिल नाम की जगह है। आसाम की बात करते हैं, आसाम किस लिए फेमस है, चाय के लिए। तो चाय के लिए आसाम फेमस है। बात करते हैं 9 नवंबर। 9 नवंबर को आपको पता ही हो दोस्तों क्या होता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद देखना कि क्या होता है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप कृपया करके अपनी स्टडी पर और ज्यादा ध्यान दें, जितना ज्यादा हो सके आपको स्टडी करने की जरूरत है अगर आपको ये नहीं पता कि 9 नवंबर को क्या होता है। ठीक है दोस्तों, 9 नवंबर को जो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने क्या क्या अनाउंसमेंट करी है। पहला, मुख्यमंत्री कन्या सामाजिक विवाह योजना, यानी कि सामाजिक विवाह, आपको देखा होगा दोस्तों की समूह विवाह देखते हैं आप, तो उस चीज का क्या किया इन्होंने, योजना चालू करी है। इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर जितना भी होगा उत्तराखंड में उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ड्रग्स फ्री बनाएंगे उत्तराखंड को 2025 तक। स्टार्ट ड्रग फ्री विलेज, एक ड्रग फ्री विलेज बनाएंगे, एक ड्रग फ्री सिटी बनाएंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों की मोटिवेशन मिलती है, लोग क्या करते हैं, या हमारे जो सिटी होगी या विलेज होगी वो ड्रग फ्री रहने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको हमने अभी भी न्यूज में बताया था कि इंदौर को क्या मिला है, सर्वप्रथम या सबसे स्वच्छता का पहला अवार्ड मिला है, जो कि 7वीं बार लगातार उसको मिल रहा है। तो उस चीज को बनाए रखने की कोशिश करते हैं जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अवार्ड सेरेमनी करते हैं इन चीजों के लिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने बसंती बिष्ट, माधुरी बर्तवाल, सच्चिदानंद भारतीय एंड राजेंद्र सिंह बिष्ट को क्या दिया, उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। क्वेश्चन की जो हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर क्या बनेगी कि ड्रग फ्री स्टेट टिल विच ईयर, कि किस साल तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री स्टेट बना दिया जाएगा, तो 2025 तक। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि विच पर्सनैलिटी गेट यूके गौरव सम्मान अवार्ड, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपके, 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको चूज करना होगा। नंबर 1 माधुरी बर्तवाल, सच्चिदानंद, तो इनमें से एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, आपको चूज करना पड़ेगा। तो यह याद रखना दोस्तों किस किस को दिया गया।
तो यहाँ पर हम उत्तराखंड के बारे में देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत जानकारी है उत्तराखंड के बारे में कि बिलो अशोक पिलर ए सीरीज ऑफ 3 माउंटेन्स की आप देख सकते हो यहाँ पर सीरीज है। और उसके बाद यहाँ पर ये गंगा की लहरें हैं। तो ये हमारा क्या है, स्टेट सिंबल है। स्टेट एनिमल मस्क डियर है यानी कि कस्तूरी मृग। स्टेट लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत दोनों हैं। स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल। स्टेट ट्री पेड़ कौन सा है, बुरांस। स्टेट बर्ड मोनाल। अगर हम बात करते हैं मोनाल और किसका है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। स्टेट इंस्ट्रूमेंट हमारा ढोल है। स्टेट बटरफ्लाई हमारी कॉमन पिकॉक है। स्टेट सॉन्ग हमारा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि है। और स्टेट फ्रूट हमारा काफल। काफल ये नहीं कि दोस्तों कि कौन सा फल, काफल एक फल होता है। आप कभी उत्तराखंड घूमिए, आप अगर इस फल को खाओगे तो दोस्तों आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी कि हाँ ये भी फल एक होता है। तो ये स्टेट फल काफल है। उत्तराखंड का स्टेट निकनेम देवभूमि है। स्टेट स्वीट हमारी बाल मिठाई है जो अल्मोड़ा में मैक्सिमम पाई जाती है। स्टेट वेजिटेशन हमारा वेजिटेबल ही है। और स्टेट रिवर हमारी क्या है, गंगा है। ये कुछ हिंदी में भी है, हिंदी में आप देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो हिमालयन पुत्र पुरस्कार है। तो राज्य में पहली बार इस तरीके का पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो देख सकते हो आप कौन है, रेखा आर्य जी है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क डाला है कि ये महिला कौन है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कौन है। तो जो ये पुरस्कार दिया जाएगा हिमालयन पुत्र, वो किसको दिया जाएगा, एक विकलांग व्यक्ति, 2 टीम और 3 व्यक्तिगत स्पर्धाओं को दी जाएगी ये हिमालयन पुत्र पुरस्कार। इससे पहले देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार जो वर्ष 2019-20 के लिए दिया गया, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को दिया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन। 2020-21 के लिए एथलीट चंदन सिंह को। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019-20 के लिए बैडमिंटन कोच धीरेन्द्र कुमार सेन। वर्ष 2020-21 के लिए ताइक्वांडो कोच कमलेश कुमार तिवारी और वर्ष 2021-22 के लिए तीरंदाजी कोच संदीप कुमार डोकलान को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स की देखते हैं तो वर्ष 2021-22 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स एथलेटिक्स में उल्लेखनीय योगदान के लिए सुरेश चंद्र पांडे को दिया गया। तो जो इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन है जो आउट ऑफ द टॉपिक है, जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वो ये है। वैसे तो अवार्ड में ये है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता कौन है। तो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पंत थे, उनको वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं कर रहे सर, यहाँ पर पंत साहब थे हमारे, जिनको क्या दिया गया, सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया 1957 में। ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय एग्रो महोत्सव या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एग्रो फेस्टिवल। अगर हम एग्रो की बात करते हैं कि जो हाइट पर हमारे जो फंक्शन होंगे या हाइट पर जो हमारे गेम्स होते हैं उनको एग्रो कहते हैं, यानी कि इसमें कुछ हाइट्स का प्रावधान होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया, तो टिहरी में। कब से कब, 24 से 28 नवंबर तक। फेमस अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूफोरिया और पांडवास इंस्ट्रूमेंट भी बजाए गए। 35 इंटरनेशनल और 100 इंडियन पायलट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिया। परफॉर्म किए गए यहाँ पर एक्रो फ्लाइंग, सिंक्रो फ्लाइंग, विंग शूट फ्लाइंग और डी बैगिंग यहाँ पर इवेंट्स सेलिब्रेट किए गए। ये अगर सेलिब्रेशन किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो हमारे उत्तराखंड की डेस्टिनेशन है उसको एक पहचान मिलेगी ऑल ओवर वर्ल्ड में, और उत्तराखंड को एक साहसिक क्या है, पर्यटन यानी कि टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हैं वो टूरिज्म पे मेन फोकस कर रहे हैं। तो जो एग्रो फेस्टिवल है वो उत्तराखंड के टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। यहाँ पर 38th नेशनल गेम की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा 38th नेशनल गेम। जो ये हमारा है राष्ट्रीय पक्षी, जो राज्य पक्षी है वो है मोनाल, जो इसका गेम का क्या है, मस्कोट रहेगा। 38वां गेम जो रहेगा। 37th गेम हमारा कहाँ पर हुआ था दोस्तों, गोवा में हुआ था। इन 2024 यानी कि इस साल हेल्ड इन यूके, उत्तराखंड में गेम होंगे 38वें नेशनल गेम।
उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं DK सिंह, उन्होंने मीटिंग करी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो चेयर हैं कौन, PT उषा, उनके साथ कहाँ पर, हल्द्वानी में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर इनकी मीटिंग हुई थी, हल्द्वानी में। जो इसका मस्कोट है वो क्या है, मोनाल है। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये अगर उत्तराखंड में गेम हो रहे हैं तो उत्तराखंड में ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यही क्वेश्चन आपको क्या कर दे, नैया पार लगा सकता सिर्फ एक क्वेश्चन भी। अगला टॉपिक साइबर सिटी। तो साइबर सिटी की जो बिल्डिंग है वो तैयार होने जा रही है, कहाँ पर, रुद्रपुर में साइबर सिटी बनाई जाएगी, रुद्रपुर को। तो जो कहाँ पर है, उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट में, उधम सिंह नगर, USN। टाटा एंड इन्फोसिस ने मान चुके हैं कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और गवर्नमेंट ने क्या किया है, 20 से 30 हजार करोड़ IT सेक्टर का यहाँ पर क्या किया गया है, प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सिडकुल के बाद रुद्रपुर में अब बनेगी साइबर सिटी। रुद्रपुर की बात करते हैं। रुद्रपुर जो सिटी है उसका नाम दोस्तों ये नहीं है कि रुद्र आप शिव जी भगवान से ले लो और पूर्व मतलब सिटी तो होता है तो उसके उनके नाम पर रखा गया होगा, नहीं। ये जो हमारे किंग थे रुद्रचंद कुमाऊं के, कौन से 16वें जो किंग थे रुद्रचंद, उनके नाम पर ये क्या रखा गया है, रुद्रपुर रखा गया है। अगर यहाँ पर कुछ फेमस सिटी की बात करते हैं हम, कुछ गुरुद्वारे हैं, नानक मता गुरुद्वारा। अगर अब रिसेंटली बात करते हैं तो नानक मता में ही एक शेर ने क्या किया, एक बच्चे को मार दिया था दोस्तों, ठीक है, मौत के घाट उतार दिया। तो टनकपुर रूट है 17 किलोमीटर, जो कहाँ से, खटीमा से दूर पड़ता है। वहां पर क्या है, गुरुद्वारा है, नानक मता गुरुद्वारा। यहाँ पर नानक मता डैम भी है जो सरयू रिवर पर बनाया गया है। और किस लिए फेमस है, अटरिया टेम्पल है, जो कि किसके लिए है, गॉडेस दुर्गा के लिए या अटरिया के लिए फेमस है, डेडिकेटेड है। तो ये साइबर सिटी के बारे में है। लास्ट टॉपिक है आज का, नॉट द लीस्ट, MBBS हिंदी करिकुलम। इससे पहले दोस्तों MP यानी कि मध्य प्रदेश में MBBS हिंदी करिकुलम से क्लासेस चलती हैं, बट उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा भी, जो हमारे स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर हैं धन सिंह रावत जी द्वारा भी ये अनाउंस किया गया है कि जो हमारा MBBS का जो सिलेबस होगा वो भी अब क्या होगा, हिंदी में भी होगा। तो फर्स्ट जो स्टेट था वो MP था, जिसने 2022 में क्या किया था, इसको अनाउंस किया था। तो अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा नमामि बंसल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक चिकित्सा शिक्षा निदेशक समिति के सह अध्यक्ष होंगे, जबकि राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभी प्रमुख सदस्य एवं दून मेडिकल कॉलेज के रेडियोथेरेपी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह यादव सचिव होंगे। तो इस चीज के सचिव होंगे ये हेमंत नंदन बहुगुणा, जो यूनिवर्सिटी है श्रीनगर गढ़वाल में, वहां पर जो MBBS कॉलेज है जो कहाँ पर है, चौरास नहीं, श्रीकोट में है दोस्तों, चौरास में नहीं, श्रीकोट। तो ये नाम भी आप याद रख सकते हो, श्रीकोट। चौरास में इनकी मास्टर्स क्लास लगती है दोस्तों, हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की। तो आज के लिए और नवंबर की कंप्लीट करंट अफेयर्स के लिए इतना ही था दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो जो टॉपिक हैं वो नेशनल वाइज टॉपिक भी हैं, और नेशनली हमने भी क्या किया है, उनको कवर भी किया है। यानी कि उत्तराखंड को लेकर साथ साथ हमने उसको नेशनल वाइज क्या है, कवर किया है। और क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है दोस्तों, अगर आपको आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उठाकर निकालते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर निकालते हो, तो उसमें भी देख सकते हो कि इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं जिस तरीके से हमने इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बताए हैं आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टडी फोकस आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, सभी कुछ लेकर आएगी। अभी हमारे PYQ भी आएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे, जो जिसमें क्या रहेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे और सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। उससे क्या रहेगा दोस्तों, आपको टॉपिक को कवर करने में और सब्जेक्ट को कवर करने में क्या रहेगी, हेल्प रहेगी। और स्टडी फोकस हमेशा आपके लिए 24/7 क्या है, अवेलेबल है। आप किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और आपके लिए आपका जो सोल्यूशन है वो तत्पर आपके लिए स्टडी फोकस लेकर आएगा।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें दोस्तों, और लाइक करें ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच।